Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। शुरू करते हैं राधा कृपा कटाक्ष से। मखेश्वरी ईश्वरी पदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमान शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते देशगोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 16 और श्लोक नंबर 6 की सेवा है। तो आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं ये सेवा ठीक से कर सकूं। लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं। यस्यामृतामल यशः श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगदाश्व पचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्यः उपलब्धसुतीर्थकीर्ति चिन्तां स्वबाहुमपि व प्रतिकूलवृत्तिम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। जब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। तात्पर्य: यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर ले तो उनका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। सारे वैदिक साहित्य में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जो भी पूर्ण निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह सद्व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है, यद्यपि यह आशा नहीं की जाती कि समाज के सारे अंगों के सारे लोग अच्छे व्यवहार वाले हो। जैसा कि श्लोक में तथा श्रीमद् भगवद गीता में कई स्थानों पर कहा गया है, यदि कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म न भी ले या यदि वह चांडालों के परिवार में भी जन्म ले, किंतु यदि वह केवल
कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.30 से लेकर 32 में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का न हो, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है, तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध रहते हैं। एक तो शरीर से संबंधित और दूसरा आत्मा से संबंधित। यहाँ तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है। यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वह शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न हुआ भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है, फिर भी उसे चांडाल नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्चा विग्रह को कभी भी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ न समझे। नहीं कोई यह सोचे कि निम्न जाति में आने वाला व्यक्ति जिसने कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लिया है अब भी उसी निम्न जाति का है। ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है उसे पूर्णतया शुद्ध समझा जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई पूरी गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है, और श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार रहते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। यहाँ पे वैकुंठ में ये जो जय विजय है उनको शाप मिलता है ना, ये वाला ये अध्याय है। और जैसे अभी ये भगवान जय विजय को शाप दे रहे हैं और इनको अभी पृथ्वी पर भेजा जाएगा लीला करने के लिए, तो भगवान के लिए सूर असुर है ना, देवी देवता असुर, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर में कि जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर रहता है, उसके लिए हीरो और विलन में कोई फर्क नहीं है, दोनों को इक्वली पेमेंट दिया जाता है। वो हीरो से विशेष प्रेम रखेगा, विलन से विशेष प्रेम नहीं रखेगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो वैसे ही भगवान अभी जब जय विजय को शाप दे रहे हैं तो ये आगे जाके हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, फिर रावण, कुंभकर्ण, तो ऐसे अलग अलग ये अवतार लेंगे। लेकिन अब ये भगवान से द्वंद्व करेंगे, भगवान से ही युद्ध करेंगे। तो भगवान के साथ युद्ध करने के लिए वैसा ही शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए कि वो भगवान के सामने डटा रहे। तो भगवान अपने ही पार्षदों को चुनते हैं। पार्षदों को चुनते हैं ऐसा कहने से और अच्छा शब्द होगा कि भगवान उनको अपनी लीला में शामिल करते हैं। भगवान ये लीला कर रहे हैं तो लीला में कैरेक्टर चाहिए, तो भगवान अपने ही इन पार्षदों को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे ही जो ये जय विजय है, अभी इनको जो शाप मिला है तो ये वाला प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रवणम की विधि बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान का श्रवण करने मात्र से भगवान के यश, भगवान की कीर्ति, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से कि कोई कितने अधम योनि में भी क्यों ना हो, कोई किसी अधम जाति में भी क्यों ना हो, लेकिन वो शुद्ध हो जाएगा, वो साधु बन जाएगा। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं ना, वाल्मीकि जी का उदाहरण देखते हैं, फिर मृगरारी का देखते हैं कि कैसे जघन्य से जघन्य अपराध करते हैं, लेकिन जब भगवान का नाम स्मरण करने शुरू कर देते हैं, भगवान के सानिध्य में आते हैं, तो क्या हो जाते हैं, एक दिव्य शरीर उनका हो जाता है। उसी शरीर में वो भगवान को क्या कर लेते हैं, भगवान का
साक्षात्कार कर लेते हैं। तो जब हमारी श्रवण विधि कैसी होनी चाहिए? हमारी श्रवण विधि बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये श्रवण कैसे होगा? ये श्रवण से हमारे हृदय में जितने हमने बहुत ये 84 लाख योनियों के जो भी कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और हमने जो भी अपने इस हृदय में या मन में हमने जो भी जितने कल्पश चढ़ाए हुए हैं, तो ये श्रवण क्या करेगा? ये श्रवण ना उनको साफ करता जाएगा, है ना, उनको धोता जाएगा। जैसे कि वर्षा का जब बारिश का पानी किसी तालाब में गिरता है, तो जब वो पहले तालाब जो गंदा था, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस तालाब का पानी ना एकदम स्वच्छ होने लग जाता है, क्योंकि निरंतर बारिश होने से क्या हो जाता है, अभी वो तालाब में जितनी गंदगी थी वो गंदगी सब बह जाती है और अभी शुद्ध जल मिल जाता है ना। आपने नदियों में भी देखा होगा बारिश में फिर एकदम शुद्ध पानी दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारे अंतकरण में जितने भी कल्मश है, जितने भी दोष है, हम हरिनाम, हरि कथा, भगवान के गुणगान को, लीलाओं को सुनते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा मन भी एक ना एक दिन जरूर शुद्ध होगा। तो यहाँ पे ये श्रवण की विधि ही भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो ये श्रवण से होगा क्या, है ना, ये श्रवण करेंगे, भगवान का लीला गुणगान हम सुनेंगे, तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य, हमारी अंतिम गति, हमारा ध्येय क्या है, इस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे। हमें बस क्या करना है, हमें बस इसी प्रोसीजर में रहना है, जो ये नवधा भक्ति हम सुनते आ रहे हैं, हमें नवधा भक्ति में ही लगे रहना है। हम अपने आप अपने गंतव्य में पहुंचेंगे, हम अपने आप भगवत धाम चले जाएंगे। जैसे गंगा का पानी हिमालय से होते हुए, वहां से होते हुए वो आ रहा है, और वो कैसा है कि वो हिमालय से कहने से बजाय तो मैं कहूंगी कि जैसे शिवजी की जटाओं से आ रहा है ना, शिवजी की जटाओं से माँ गंगा वहां से बहती हुई आ रही है, और वो बहते बहते कहाँ मिलती है, वो समंदर में जाके मिल जाती है। तो उसका अंतिम गंतव्य क्या है, वो समंदर में आके मिल जाती है। तो वैसे ही जब हम भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनते जाएंगे, तो एक ना एक दिन हम भी भगवान के उस भगवत धाम में हम लोग भी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये श्रवणम कैसा होना चाहिए, नवधा भक्ति के सारे उदाहरण हम लोगों को पता है कि किस तरह से नवधा भक्ति के उदाहरण बताए जाते हैं। लेकिन एक लेक्चर में मैंने सुना था कि रामायण से भी हम लोग ये नवधा भक्ति के उदाहरण सीख सकते हैं। तो कैसे रामायण से हम नवधा भक्ति के उदाहरण सीखेंगे? तो रामायण में सबसे पहला श्रवणम का उदाहरण रामायण में आएगा। वो कहते हैं कि सबसे पहला उदाहरण आएगा हनुमान जी। जो हम नवधा भक्ति का जो भागवतम में सुनते हैं, उसमें तो हनुमान जी दास्य में आते हैं, लेकिन सिर्फ रामायण को लेंगे, रामायण के कैरेक्टर को लेंगे सभी, तो ये सभी पात्र किस तरह से नवधा भक्ति में लगे हुए हैं। तो हनुमान जी श्रवणम में आते हैं। तो श्रवणम, हनुमान जी भगवान की कथाओं को सुनने के लिए इतने लालायित थे कि जब भगवान अपनी लीला समेट के सारे अयोध्या वासियों को अपने साकेत धाम लेके जा रहे थे, तो उस समय हनुमान को भी कहते हैं कि मांगो हनुमान, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा करी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या वरदान चाहते हो। तो अभी हनुमान तो कुछ वरदान मांगने से रहे, तो है ना, नित्य भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, कुछ तो मांगो। तो अपने गलों के जो मोतियों की माला है वो निकाल के देते हैं। लेकिन हनुमान को ये मोतियों की माला वगैरह इनमें थोड़ी ना इंटरेस्ट है, तो अभी बड़े चुपचाप से खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो अभी भगवान थोड़ा ज्यादा जोर लगाते हैं कि हनुमान, मैं तुम्हें अपनी स्वेच्छा से देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो अभी हनुमान मांगते हैं। तो रामायण में बहुत सारे उसके श्लोक हैं, तो उसमें हनुमान जी कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं कि स्नेहो में आप परम राजन, कि आप इतनी स्नेह की परम मूर्ति हो, इतने स्नेहमयी हो, है ना, आपका चारित्र कैसा है, बड़ा करुणामय है, बड़ा स्नेहमय है, आप किसी से भी एकदम प्रेम पूर्वक संबंध प्रस्थापित करते हैं। तो ऐसे राजन आप क्या करो कि आप मेरे हृदय में हमेशा रहो,
आपकी कथाएं, आपकी लीलाएं, इसका मैं क्या कर सकूं, मैं हमेशा इसका श्रवण कर सकूं, मुझे सुननी है ना, मुझे हर बार इनको सुनना, बार बार मुझे सुनना है। तो कहते हैं कि आप क्या कीजिए कि जब तक इस धरा पर आखिरी वो जो कोई यहाँ पे राम कथा कर रहा होगा, तो वो राम कथा में भी मैं वहां पे सहभागी हो सकूं, मैं वहां पे उसको, उस राम कथा को सुन सकूं। तो मुझे यही मुझे वरदान चाहिए कि जहाँ कहीं भी ये राम कथा चल रही हो, मैं वहां वहां उस राम कथा को सुनने के लिए मैं वहां उपस्थित रहूं। और ऐसे ही हनुमान जी हर जगह पे, जहाँ पे भी भगवान श्री राम के बारे में बताया जा रहा है, भगवान श्री राम की कथाएं सुनाई जा रही है, वहां पे उपस्थित रहते हैं। इतना उन लीलाओं को सुनने के लिए उनके कान तरस रहे हैं, इतना वो आतुर है अपने जो भगवान है, अपनी जो माता है ना, माता सीता, भगवान श्री राम, इनको बार 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 सुनने के लिए। तो ये जो श्रवण है ना, ये श्रवण कैसा है, आपको बड़ा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, कि मुझे वो बार बार सुनने पे भी बोर नहीं लगना चाहिए। तो जितनी बार सुनते जाएंगे उतनी बार क्या होगा, काम अच्छे से होगा, भजन अच्छे से होगा, क्योंकि उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं कीर्तियों को सुन रहे हैं। तो अभी राम कथा होती है हर जगह पे, हमने देखी है कितने, एक एक सप्ताह की होती है। तो राम कथा वहां पे हो रही है, बहुत सारे वाचक वहां पे रहते हैं राम कथा बताने के लिए। तो अभी वो राम कथा वो लोग जो बता रहे हैं, और वहां पे साक्षात यदि हनुमान जी वहां पे प्रकट है ना, होते हैं वहां पे, तो हनुमान जी तो कहते होंगे ना, अरे मैंने तो सारी ये लीलाएं देखी हुई है, ये सारा युद्ध कांड, सुंदर कांड, ये तो सब मुझे पता है, और हम उनको ही वो बता रहे हैं ना। वो जो कथावाचक है वो हनुमान जी के सामने ही बैठ के बता रहा है कि कैसे कैसे हुआ है, साक्षात होता आई विटनेस है वहां पे जो उन्होंने देखा है। लेकिन फिर भी कि उनको श्रवण करना है, भगवान श्री राम का नाम कितनी बार ले रहे हैं, वो उस नाम को ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा ये श्रवण होना चाहिए। यहाँ पे वो अहंकार नहीं है, अरे मैंने तो वहां पे साक्षात था और तू क्या बता रहा है, मैं तेरे पास आके क्या सुनूं, है ना, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ऐसे उठ के खड़े होके नहीं बताते हैं हनुमान जी बीच में से, है ना, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसमें से वो सिर्फ उस राम नाम को ग्रहण करते हैं। तो उस श्रवणम का उदाहरण है हनुमान जी। फिर आता है कीर्तनम। कीर्तनम जैसे भगवान श्री राम को पहली बार यदि रामायण किसी ने सुनाई है तो वो है लव कुश। लव कुश के मुख से भगवान श्री राम ने वो रामायण सुनी थी। और ये रामायण उनको सुनाने वाले कौन थे, लव कुश के जो गुरु है वो है वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी का नाम आता है कीर्तनम में। कैसा कीर्तन किया उन्होंने, कैसा भजन किया उन्होंने। तो ये वाल्मीकि जी जब गुरु नारद मुनि है, तो एक दिन होता है कि वो जब अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उस समय नारद जी आते हैं के आश्रम में, उनकी कुटिया में, आश्रम में आते हैं। अभी नारद जी तो गुरु है, तो नारद जी को अभिवादन करके, नमस्कार करके आसन देते हैं नारद जी को बैठने के लिए। नारद जी बैठ जाते हैं और नारद जी उनको 100 श्लोक सुना जाते हैं। वो 100 श्लोक वाल्मीकि जी का एक प्रश्न होता है कि अभी हमारे गुरु आए हैं, तो गुरु के सामने हमें प्रश्न करने चाहिए, है ना, गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए। वाल्मीकि जी की प्रश्न होता है कि मुझे बताइए कि इस सारे ब्रह्मांड में, इस सारे सृष्टि में ऐसा कौन पुरुष है ना, ऐसा कौन पुरुष है जिसके प्रति क्या है, जिसकी लीलाएं अलौकिक है, जिसके प्रति सारा ब्रह्मांड आकृष्ट है। ऐसा कौन परम पुरुष है जो कैसा है, जिसके आचरण में, जिसके सारे के व्यवहार में इतना सारे रसों का आस्वादन हो, ऐसा कौन पूरा परम पुरुष है। तो नारद मुनि एक श्लोक 100 श्लोक सुना के जाते हैं। अभी वो 100 श्लोक तो सुन लेते हैं। अभी वाल्मीकि जी को कुछ समझ नहीं आता कि ठीक है, अभी सुनाए तो सुनाए, गुरु ने सुनाए हैं, कि उनको ग्रहण तो करना पड़ेगा। फिर अभी वो भारद्वाज मुनि के साथ स्नान करने जाते हैं। नदी पे स्नान करते समय एक क्रौंच पक्षी का जो जोड़ा है वो वहां पे विहार कर रहा होता है। तो बहुत सुंदर लग रहा था वाल्मीकि जी को, ये क्रौंच पक्षी, नर मादा दोनों, है ना। अभी उनका
एक दूसरे का साथ वो अभी उनका भोग होने वाला है। तो इस तरह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनकी लीला चेष्टाएं चल रही है। और ये देखते हुए बड़े प्रसन्न थे वाल्मीकि जी की, कितना सुंदर ये जोड़ा है क्रौंच पक्षी का। और उतने में ही क्या होता है, एक तीर आता है, एक बाण आता है, और वो जो नर पक्षी है उसके गले को छेद के चला जाता है। और जैसे ही वो तीर छेद के चला जाता है, वो मादा पक्षी है, वो मादा पक्षी जोर जोर से विलाप करने लगती है, शोक करने लगती है, रोने लगती है। तो ये जो अभी इतना आनंदमय वातावरण था, एकदम से शोक में परिणत हो जाता है, एकदम शोक हो जाता है वहां पे। और वाल्मीकि जी भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और वाल्मीकि जी के मुख से शाप निकल जाता है। वाल्मीकि जी शाप दे देते हैं कि जिसने भी ये कृत्य किया हो, है ना, वो भी ये मादा जो पक्षिणी है, ये मादा पक्षिणी के जैसे ही उसको भी क्या होगा, उसको भी वैसा ही विरह होगा, वो भी ऐसे शोक में तड़प तड़प के मर जाएगा। तो और कुछ ही क्षणों में वाल्मीकि जी को एकदम भान आ जाता है कि अरे, ये जो मैंने शाप दिया है, ये शाप कैसा है, ये एक श्लोक के जैसा है, ये तो एक श्लोक हो गया। तो वो भारद्वाज मुनि को भी कहते हैं कि आपने कुछ सुना क्या, मेरे मुख से जो निकला वो एक श्लोक के जैसा हुआ। भारद्वाज मुनि भी सहमति देते हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो अभी ये अपने स्नान करके फिर से अपनी कुटिया में आ जाते हैं, और वहां पे आने के बाद तुरंत ही वहां पे ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं और ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को कहते हैं कि ये जो तुमने जो श्लोक कहा है, तो ये बहुत ही दिव्य है। अभी इस श्लोक से ही तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक महाकाव्य लिखना है, तुम्हें रामायण लिखनी है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अरे, ये क्या है, अभी मेरे गुरु आ गए, गुरु 100 श्लोक सुना के चले गए, और अभी आप आए हो, एक श्लोक मेरे मुख से क्या निकला, आप कह रहे हो कि मुझे किसी से पूरी रामायण वो बोलनी है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता। जो अयोध्या वासी थे उन्होंने तो देखा भी था कि राम जी का विवाह कैसे हुआ, उनका बचपन कैसे हुआ, लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या इतनी दिव्य है कि मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारे अंतकरण में, ब्रह्मा जी अंतकरण में एक टीवी बिठा देते हैं, इस टीवी पे तुम देखोगे कि क्या क्या चल रहा था, क्या क्या हुआ है। तुम इतना तक देख सकोगे कि भगवान श्री राम और माता सीता जब पहली बार मिलते हैं तो उन दोनों के मन में क्या चल रहा है। तो ये गुह्य बातें भी तुम समझ पाओगे, ऐसा दिव्य ज्ञान में तुम्हें देता है। और इस तरह से वाल्मीकि जी को वो दिव्य दृष्टि दी गई, उनके अंतकरण में भगवान का वो जो उन्होंने कीर्तन कर रहे थे, उस कीर्तन का साक्षात्कार हो गया। तो ऐसे ये वाल्मीकि जी कीर्तनम के कारण दिए जाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अभी विष्णु स्मरणम, अभी स्मरण में कौन आता है, तो स्मरण में बताते हैं कि यहाँ पे स्मरण में उदाहरण आता है माता सीता का। माता सीता जब उनका अपहरण हो जाता है, तो अपहरण होने के बाद वो नित्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम का ही स्मरण करती है। और जब युद्ध होता है रावण के साथ, और युद्ध का वध, रावण का वध होने के बाद जब माता सीता को लेने के लिए भेजा जाता है, तो उस समय माता सीता तो तुरंत ही, है ना, इतनी उत्साहित रहती है अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। तो विभीषण आते हैं और कहते हैं कि माता, आप बहुत अच्छे से, है ना, अच्छे वस्त्र अलंकार पहन के जाइए, है ना, आप, मैं आपको इस तरह से विदा नहीं करूंगा, आपका बड़ा ही अच्छे से श्रृंगार करके मैं आपको विदा करूंगा। तो माता सीता कहते हैं कि नहीं, मैंने इतने सालों से, है ना, ये मेरे जो वस्त्र है ये सारा क्या है, मेरे प्रभु की कृपा से है मेरा, तो मैं इसमें कुछ भी, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही मेरे प्रभु जी के सामने जाना चाहूंगी। और फिर भी जो विभीषण है, वो विभीषण की सेवा को स्वीकार करने के लिए वहां के जो राक्षसियां थी, वो माता सीता को थोड़ा तैयार करते हैं और एक पालकी में बिठा के लेके जाते हैं प्रभु श्री राम के पास। और जब वहां पे
माता सीता अब पालकी से उतरने वाली होती है तो सारे वानर एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं देखने के लिए कि अरे कैसी है ये सीता माता, कैसी दिखती है, हम इसे देखना चाहेंगे, जिसके लिए प्रभु श्री राम ने इतना बड़ा सेतु बनाया, इसके लिए हमने युद्ध किया है, हमें युद्ध करवाया गया है। तो कैसे इनका है ना, कैसे दिखती होगी जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ है। तो कोई तो एक दिव्य, कोई तो अलौकिक पर्सनालिटी होगी। तो सारे वानर एक दूसरे पे है ना चढ़ चढ़ के देख रहे हैं माता सीता को। और जैसे माता सीता पालकी से उतरती है तो सभी लोग कि मैं पहले देखूंगा, सबसे एकदम भाग दौड़ मच जाती है वहां पे। कि ऐसे ना कि जब किष्किंधा में लौटेंगे तो कहना चाहिए ना कि अरे मैंने पहले देखा था माता सीता को, मी पहिला होतो की मी त्यांना पहिला बघितला ना, जैसे मूवी का देखते ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उस तरह से कि माता सीता को तो मैंने पहले देखा है। तो ये सारा वहां पे देख के जो भी विभीषण की जो राक्षस टीम है, वो राक्षस टीम पूरा प्रहार करने आ जाती है उन वानरों पे, उनको मारने आ जाते कि पीछे हटो पीछे हटो। तो प्रभु श्री राम बड़े गुस्सा होते हैं, रोक देते हैं कि नहीं, ये वानर जी है, ये सारी जो सेना है, ये मेरे प्राण है, इन्होंने मेरे लिए इतना सारा कष्ट किया है, तो इनको जरा भी इनके वो प्रहार नहीं करना। और ऐसे अभी क्या होता है, जैसे माता सीता पालकी से उतरती है तो सभी हैरान होके देखते हैं। तो वो सभी जैसे लक्ष्मण जी है, सुग्रीव है, हनुमान जी है, विभीषण है, सब भगवान श्री राम के मुख के ओर देख रहे हैं कि क्या भाव है कि इतने है ना, इतने विरह के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, बड़े सालों के बाद मिलते हैं, तो कभी कैमरा यहाँ, कभी कैमरा वहां, कभी हीरो के मुख पे, कभी हीरोइन के मुख पे। तो सभी लोगों की नजरें कि भगवान श्री राम कभी क्या एक्सप्रेस करेंगे, क्या बोलेंगे। और भगवान श्री राम माता सीता के पास देख भी नहीं रहे हैं, उनका चेहरा पूरा उतरा हुआ है। तो ये देख के तो और अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैंने तुम्हें रावण के चंगुल से तो छुड़ा दिया है, लेकिन अपनी पवित्रता का क्या करना पड़ेगा, अपनी पवित्रता का तुम्हें दाखला देना होगा, सबूत देना होगा। या फिर क्या है, तुम अपनी इच्छा से जहां जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। तो ये जब शब्द माता सीता सुनती है तो माता सीता इतना क्रंदन करती है कि यदि मुझे जहां भी जाना था मैं जा सकती हूँ, तो युद्ध करके मुझे छुड़ाया ही क्यों, इतना युद्ध क्यों किया मुझे छुड़ाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मुझे रावण का वध करना था, उस राक्षस का वध करना था। तो माता सीता अभी क्या करती है, अग्नि को प्रकट करती है, अग्नि को प्रकट करती है, उसमें प्रवेश करती है और प्रार्थना करती है कि यदि मैंने मेरे प्रभु के सिवाय किसी का यदि स्मरण किया है, किसी का भी, किसी पशु का भी हो, किसी पक्षी का भी हो, किसी नर का भी हो, किसी नारी का भी हो, तो मेरा शरीर भस्म हो जाए। फिर दूसरी प्रार्थना करती है कि मैंने मन से, वचन से, कर्म से कभी भी मेरे प्रभु को एक पल भी स्मरण नहीं किया है, ऐसा यदि एक क्षण भी मेरे जीवन में होगा तो मेरा शरीर भस्म हो जाए। तो ऐसे ये माता सीता प्रार्थना करती है कि एक क्षण भी उनका स्मरण कभी गया नहीं। वहां पे साक्षात अग्निदेव आते हैं और माता सीता को अग्नि से बाहर निकालते हैं। तो ये जो स्मरण है विष्णु स्मरणम, ये है माता सीता का उदाहरण। अभी आता है पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सेवनम पाद सेवनम, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो पाद सेवन के लिए भरत जी भगवान श्री राम की पादुकाएं लेके गए थे। श्री राम की पादुकाएं लेके जाते हैं और अयोध्या के थोड़ी दूरी के बाद नंदीग्राम करके एक गांव है, उस गांव में भरत जी की एक जमीन पे ही लेकिन गुफा है। गुफा देखी जाती तो थोड़ा सा अलग सा होता है, लेकिन वहां पे जमीन पे ही बना हुआ है
कुछ 6-7 सीढ़ियाँ ऐसा गड्ढा करा हुआ है नीचे। तो हम लोग छोटा सा उसमें से अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे 6 बाय 6 फुट का चारों तरफ का एक एरिया है। और वहाँ पे भरत महाराज का वहाँ पे मूर्ति है, वहाँ पे विग्रह है। तो भरत जी ने जब भगवान श्री राम की पादुकाएं लेके आते हैं, तो वो अपने आप को इतना निकृष्ट मान रहे, इतना निकृष्ट मान रहे हैं कि वो भगवान को जानते हैं कि अभी भगवान मेरे जो है वो क्या है, वो जमीन पे सो रहे हैं वन में, तो मैं उनसे भी नीचे सोना चाहूंगा। तो वो उस गड्ढे में सोते थे, उस गड्ढे में सोते थे। और भगवान क्या है, भगवान ने तो वनचारी बन गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो वल्कल पहन रहे हैं, जो पेड़ों की छाल है, पेड़ों की छाल पहन रहे हैं। खाने के लिए भी क्या खा रहे हैं, भगवान कंदमूल खा रहे हैं, भगवान वहां पे फल खा रहे हैं। तो वो जो जौ होते हैं, बार्ली, उसको गोमूत्र में भिगा के उनका गोला बना के उसको खाते थे, वो भी एक समय में। तो इतना भगवान के लिए क्या है, सेवा कर रहे हैं भगवान की, कि भगवान मेरे इस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो मुझे तो कितना निकृष्ट होना चाहिए। और अपने दिन का जितना भी कार्यकलाप था, वो उन पादुकाओं को आके सब कुछ बता देते थे कि हाँ, आज राज्य में ऐसा है वैसा है। पूरा उसका लिस्ट आके, पूरा व्यवहार क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ भगवान को समर्पित। तो इस तरह से भरत जी पाद सेवनम का उदाहरण देते हैं। फिर आता है अर्चनम। अर्चनम में माता शबरी, माता शबरी वो तो बहुत ही छोटी उम्र में है ना, उनके आयु में वो मातंग ऋषि से मिली थी। और मातंग ऋषि उनको जाते जाते बता के जाते हैं कि तुम सतत क्या करो, भगवान श्री राम के लिए प्रतीक्षा करो, ना भगवान श्री राम तुम्हें मिलने जरूर आएंगे। तो भगवान श्री राम आएंगे, अपने ऋषि के मुख से इतना ही सुनती है। और शबरी रोज भगवान के लिए सारा कुछ बंदोबस्त करती है। भगवान के आने के मार्ग पे पूरे फूलों को बिछा के रखती है, रोज फूल तोड़ने जाना, भगवान के लिए फूलों की, सुगंधित फूलों की मालाएं बनाना, अलग अलग सारे पेड़ों से फल लेके आना, फलों को सजाना, रंगोली लगाना, ये सारी चीजें शबरी रोज कर रही है। यदि हमें कोई बताए कि कल गुरु महाराज आ रहे हैं, तो आज तो हम पूरी जोरों शोरों से तैयारी करेंगे, है ना, पूरे क्या क्या बनाना है, कैसे व्यंजन है, कैसे रखेंगे, घर में क्या रखेंगे, महाराज को कहाँ बिठाएंगे, सब कुछ बंदोबस्त कर देते हैं। फिर कल का दिन आ गया, महाराज 10 बजे सुबह आने वाले थे, अभी 12 बजे महाराज नहीं आए, तो हम बोले अरे महाराज नहीं आए, थोड़ा राह देखेंगे। फिर पता चला महाराज तो शाम को आने वाले हैं। फिर हम करेंगे अरे सुबह से लगे हुए थे, अभी शाम हो गई है ना, अभी तो महाराज आने ही चाहिए। फिर अभी शाम को पता चलता है कि नहीं, महाराज शाम को भी नहीं आएंगे, महाराज ना कल आएंगे। फिर अभी कल आएंगे तो ठीक है, चलो कल भी राह देख ली, महाराज आएंगे महाराज आएंगे। तो और पता चला कि महाराज बहुत व्यस्त हो गए, तो महाराज ना अभी परसों आएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ना एक टाइम बताओ फिक्स कि महाराज कब आने वाले हैं। ये क्या चल रहा है, आज आएंगे, कल आएंगे, शाम को आएंगे, और आपको ठीक से टाइम बताने को नहीं हो रहा है, कितनी प्रतीक्षा करें। हमारे लिए ऐसा होता है कि अरे क्या, तो आपका लोग रोज लगा रखा है, एक समय बताओ कब आ रहे फिक्स, तो उस तरह से हम भी हमारा शेड्यूल प्लान करें। हमें भी कितने काम होते हैं, हम भी जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शबरी को तो समय का कोई चिंता ही नहीं है। समय तो बीतते जा रहे, समय क्या, वर्ष बीते जा रहे हैं। और शबरी रोज ऐसे ही प्रतीक्षा कर रही है, रोज नित्य इस तरह से ही भगवान के लिए सारी जो सामग्री है वो जुटा रही है कि मेरे ऋषि ने कहा है भगवान आएंगे, और भगवान आने ही वाले हैं। और जब साक्षात भगवान श्री राम शबरी को आके मिलते हैं, तो शबरी तो बड़े ही उत्साह से, बड़े ही आनंद से भगवान का बहुत आदर स्वागत करती है। भगवान को फूलों की मालाएं, भगवान को फल, सब कुछ अर्पित करती है। भगवान भी शबरी का हाल चाल पूछते हैं, उस आश्रम को देखते हैं कि किस तरह से शबरी वहां पे रहती है, सारा आजू बाजू का परिसर देखते हैं, शबरी का हाल चाल पूछते हैं। और अभी ये होने के बाद शबरी भगवान से अनुमति मांगती है। तो कहती है कि अब मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं
अपने गुरु के लोक में जाके मैं अपने गुरु की सेवा कर सकूं। अभी देखिए कि गुरु तो मिले हैं, और गुरु मिलते हैं हमें भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए। और अभी शबरी भगवान से कह रही है कि मेरे गुरु की मुझे सेवा करनी है। वो एक श्लोक है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखा। तो उस गुरु को मुझे पहले सेवा करनी है, जिनके वजह से मुझे आप मिले हैं, मुझे आपने दर्शन दिए हैं। उन गुरु के वजह से, उन गुरु ने मुझे वो प्रोसीजर बताई कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन गुरु को अभी मुझे बताना है, उन गुरु की मुझे सेवा करनी है। और शबरी, माता शबरी भगवान श्री राम से अनुमति मांगती है, और उसी क्षण एक दिव्य शरीर प्राप्त कर जाती है और अपने गुरु के लोक लौट जाती है। तो ऐसे अर्चनम का ये शबरी एक उदाहरण है। फिर आता है वंदनम, अर्चनम वंदनम। तो वंदनम में ये जो दंडकारण्य के जितने सारे ऋषि थे, ये ऋषि ये सब जानते थे कि अपनी साधना से इनको पता चला था कि भगवान श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है, ये साक्षात भगवान है। लेकिन अपनी लीला करने के लिए, अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए एक ये मनुष्य का देह धारण करते हैं। तो जब साक्षात भगवान आए हैं ये जानते हुए भी उनकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम उनको रोकते हैं कि मेरी पब्लिसिटी मत करो। तो भगवान की पब्लिसिटी भी नहीं करनी है, लेकिन उनका वो महिमा गान करना है, उनको उस तरह से उनका वंदन करना है। तो ये जो सारे ऋषि मुनि हैं ये क्या करते हैं, मन ही मन भगवान की महिमाओं का गुणगान करते हैं, मन ही मन उनका वंदन करते हैं। तो इन ऋषियों को वंदनम की कैटेगरी में रखते हैं। अर्चनम, वंदनम, तास्यम। अभी तास्य में आते हैं लक्ष्मण जी। जैसे हमने देखा है कि दास्य में हम हमेशा हनुमान जी का नाम सुनते हैं। अभी एक ही कैरेक्टर दो दो बार नहीं आएगा, है ना, सभी लोगों को भी चांस देना है रामायण में कि कौन कौन क्या क्या है। तो हनुमान जी तो चलो आगे वाले कांड में आते हैं, जब किष्किंधा वाला शुरू होता है उसमें आते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तो बचपन से भगवान के साथ है, कि जब भगवान जब बालक रूप में थे तो भगवान को नींद नहीं आती थी, भगवान सो नहीं पा रहे थे। तो वशिष्ठ जी क्या करते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो लक्ष्मण है, इस लक्ष्मण को लाके भगवान श्री राम के पालने में रख दो। और फिर वैसे ही होता है, लक्ष्मण जी को लाके भगवान के पालने में रखा जाता है, और तब भगवान शांति से सो जाते हैं एक दूसरे को आलिंगन करके। तो ये जो लक्ष्मण है ये नित्य सेवा में है भगवान के साथ। तो जब अभी भगवान को वनवास होता है तो अभी लक्ष्मण जी को तो पूछना ही नहीं है ना कि आओगे नहीं आओगे, कुछ कहने की बात ही नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि परछाई से कभी पूछा जाता है क्या मेरे साथ चलोगी क्या, उसको आना ही पड़ता है। तो वैसे मुझे बोलने की और मेरे पास देखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आना ही है, मैं तो आऊंगा ही। और ऐसे ही लक्ष्मण जी भगवान के साथ है ना नित्य नित्य रहते हैं। और अभी जब भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं, लीला समाप्त करते हैं, तो उस समय के प्रसंग में होता क्या है कि साक्षात काल भगवान से मिलने आता है। अभी काल भगवान से मिलने आता है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम बाहर पहरा दे दो, और कोई भी आए, कोई भी यदि हमें डिस्टर्ब करे, और तुमने किसी को भी अंदर आने की यदि अनुमति दी या हमें डिस्टर्बेंस हुआ तो तुम्हें मृत्युदंड होगा, है ना। कि भगवान श्री राम कर रहे हैं कि मृत्युदंड होगा, तो मृत्युदंड होगा ही होगा। अभी लक्ष्मण जी सेवा में लग जाते हैं। यहाँ पे काल और भगवान श्री राम की आपस में वार्तालाप हो रहा है, और होता क्या है, दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। दुर्वासा मुनि आते हैं, दुर्वासा मुनि आते लक्ष्मण जी को कहते हैं मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दो, मुझे महाराज से मिलना है। लक्ष्मण जी कहते हो तुम कौन, मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं, अभी तो कभी मैंने तुम्हारा कभी परिचय देखा नहीं था। तो कहते हैं मैं दुर्वासा मुनि हूँ, दुर्वासा मुनि हूँ, और क्या है, मैं शाप देने में बड़ा माहिर हूँ, शाप दे देता हूँ यदि मेरे मनोवांछित कार्य नहीं हुए तो। अभी मुनि है, और मुनि तो है ना शाप वाने के लिए तो खुद ही कह रहे हैं, तो अभी छोड़ना ही पड़ेगा। और अभी
लक्ष्मण जी दुर्वासा मुनि को छोड़ते हैं और तभी भगवान श्री राम और काल के बीच में वार्तालाप होती है कि काल भगवान को बताते हैं कि भगवान अभी आपका जो कार्य था वो संपन्न हो चुका है इस धरा पे, तो अभी आप अपनी सारी लीलाओं को अभी यहाँ से समाप्त करके आप अपने धाम लौट चलिए, आपका काल समाप्त हो चुका है। और उसी समय दुर्वासा मुनि अंदर प्रवेश करते हैं। अभी दुर्वासा मुनि प्रवेश करते हैं तो उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी आते हैं। तो दुर्वासा मुनि से बात होने के बाद दुर्वासा मुनि चले जाते हैं और अभी भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, तो अभी तुम्हें मैं क्या करूं? एक तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, नहीं तो दूसरा है तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। और जैसे ही लक्ष्मण जी उस राज्य से निकल जाते हैं, उसके तुरंत बाद भगवान भी अपनी लीलाओं को अप्रकट कर देते हैं, इस धरातल से समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा दास्य का उदाहरण आता है लक्ष्मण जी। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम। तो साख्यम में आते हैं सुग्रीव। सुग्रीव भगवान श्री राम खुद चल के सुग्रीव के पास गए थे मैत्री करने के लिए, सुग्रीव नहीं आया था ढूंढते तो भगवान ने इस लीला में सुग्रीव को साक्षात सुना था अपने मित्र के रूप में। और मैत्री भी कैसे करते हैं? अग्नि जलाई जाती है, लक्ष्मण को कहा जाता है कि अग्नि जलाओ, और अग्नि के सामने शपथ विधि होता है कि मैं तुमसे मित्रता निभाऊंगा। तो ये जो मित्रता है ये सुग्रीव के साथ भगवान के, तो ये साख्यम का उदाहरण आता है सुग्रीव महाराज। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम। अभी आए आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन में आते हैं, यहाँ पे दो जनों का नाम दिया गया है, एक है जटायु और दूसरे है विभीषण। जटायु उनकी आयु रावण के साथ युद्ध करने वाली थी नहीं, बहुत ही वृद्ध थे, लेकिन क्या है भगवान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपने शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया भगवान की सेवा में। कि इस शरीर का फायदा ही क्या है जो भगवान की सेवा में ना लगे। तो जटायु अपने जो क्षमता है उस क्षमता को भी पूरा ओवरकम कर जाते हैं, लांग के जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। और दूसरे आते विभीषण। विभीषण जब भगवान श्री राम के पास जाते हैं शरणागत होने के लिए, से मिलने के लिए, तो वो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं उस रावण का भाई हूँ, उसने आपकी पत्नी का अपहरण किया है। मैं उस रावण के राज्य में रहता हूँ जहाँ पे ये घटनाएं हो रही है। लेकिन हे प्रभु, मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति को आप स्वीकार कर लीजिए। मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई है, मैं आपके लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। वहां पे जितने भी सारे वानर सेना है वो तो विभीषण को मारने के लिए जाते हैं कि इसका भरोसा क्या है, ये भी राक्षस का भाई है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भी हृदय से मुझे समर्पण करेगा तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। आचार्य कहते हैं कि प्रार्थना भी विभीषण की जैसी होनी चाहिए। कैसा है कि मुझे पूरा, मैं अधम हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मेरे में लाखों गलतियां हैं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, लेकिन मेरा भाव क्या है? मेरा भाव है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे इस शरीर को क्या कर लीजिए, अपनी सेवा में लगाने के लिए पात्र बनाइए। तो भगवान से ही प्रार्थना करनी है, भगवान से ही क्षमा याचना करनी है। तो इस तरह से ये रामायण के जो पात्र है ये हमें नवधा भक्ति बताते हैं कि किस तरह से हम भक्ति करें। तो प्रभुपाद भी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि नित्य जब हम जपा कर रहे हैं तो जो हमने सुना है वही हम जप में उसको ही याद करेंगे। आपने यदि किसी मूवी के बारे में सुना है, किसी घटना के बारे में सुना है, अपने परिवार में कुछ घटना हुई है,
तो आप जब करेंगे ना, आपके मन में वही चलेगा, वही आएगा। तो यहाँ पे नित्य स्मरण किसका होना है? नित्य स्मरण भगवान का होना है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ है, वो घटना है, आप भूल नहीं पा रहे हो, वो आ रही है बारंबार मन में, तो फिर भी क्या करना है? उसको ऐसे हटा दो जैसे हमारे शरीर पे कोई कीचड़ लग जाए। जैसे निताई सैनी माता जी का एक लेक्चर सुना था, उनमें उसमें वो बता रहे थे कि किसी शादी में, पार्टी में माताओं की साड़ी पे कुछ गिर जाता है, तो माताएं क्या करती है, झटक से चाहती है वो साड़ी के दाग पहले धो देती है ना, क्योंकि वो बाद में वो दाग गहरा हो जाएगा। तो उसको झटकना सीखना चाहिए। आपने कुछ दृश्य मन में आया भी, किसी प्रसंग को आपने देखा भी, तो इतनी तीव्रता से उसको मन से निकाल दीजिए कि वो व्यर्थ है, उसमें कोई अर्थ नहीं है उसके बारे में चिंतन करने का। और फिर से भगवान की लीलाओं को जो आपने श्रवण किया है उनको ध्यान कीजिए। तो जब श्रवण ज्यादा पावरफुल होगा ना, तो वही काम करेगा। तो इसलिए श्रवण बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा कीर्तन पावरफुल होगा। तो मैं वहां यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे से जो भी त्रुटियां हुई होंगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा।